समय से पूर्व बजट क्यों प्रस्तुत किया गया, इसका कारण क्या है? तो कारण समझते हैं। पहले बजट मार्च में प्रस्तुत हो रहा था, तो जब बजट मार्च में आता है, बजट को पारित करने में समय लगता था। पारित करने में कितना समय लग जाएगा? लगभग देखें 26 दिन तो अनुदान की मांग में गए, 14 दिन मनी बिल के गए राज्यसभा के पास, तो ऐसे 40 दिन तो साफ साफ दिख रहे हैं। उसके अलावा चर्चा जो इधर उधर हंगामा होता रहेगा, प्लस फिर इसके बाद वित्त विधेयक पारित होगा, मनी बिल पारित हुआ, वित्त विधेयक पारित होगा, फिर विनियोग विधेयक, तो टोटल करके अधिकतम 75 दिन का समय होता है पारित करने का, अधिकतम। और हमारे जो सांसद हैं वो जिस प्रकार से पारित करते हैं उनके लिए 75 दिन छोड़ो 750 भी कम है, क्योंकि चर्चा तो होती कहाँ है। नहीं, अब इसमें मान लेते हैं कि 75 दिन में ये पारित हो जाता है, जो कि कंपलसरी हो ही जाता है। धन विधेयक लास्ट में पारित कर ही दिया जाता है ध्वनि मत से। तो मार्च में अगर बजट आया, सपोज करते हैं कि 5 मार्च को बजट आ गया, 5 मार्च से 75 दिन यानी 2.5 महीने है ये, तो आप जोड़ दो, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, और मई का भी आधा निकल जाएगा, और लगभग आप मानो 1 जून से इंप्लीमेंट हो पाएगा ये। तो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के पास 1 अप्रैल के बाद फंड नहीं है, तो उनको फंड कब मिल पाएगा? जून में। तो अप्रैल से जून तक देश कैसे चलेगा? बजट तो पारित हो ही नहीं रहा। कोई भी प्रशासनिक कार्य करने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा कब रिलीज होगा? जब पहले पारित हो तब तो रिलीज होगा। संचित निधि में से कौन निकालेगा? संसद। तो फिर पैसा निकलेगा नहीं, तो प्रशासन को मिलेगा नहीं, सारे कार्य रुक जाएंगे। तो ऐसे तो देश चल ही नहीं पाएगा। इसका उपाय था वोट ऑन अकाउंट। क्या नाम है? वोट ऑन अकाउंट। हिंदी नाम होता है लेखानुदान। लेखानुदान एक विधायी प्रक्रिया है। लेखानुदान वह प्रक्रिया जिसमें बजट की राशि का कुछ हिस्सा एडवांस में पारित करवा लिया जाता है संसद से। तो बजट कब पारित होगा? जून में, लेकिन फाइनेंशियल ईयर अब स्टार्ट हो जाएगा। तो बजट स्टार्ट हुआ, मार्च में आया, उसी समय 5-7 दिन के अंदर अंदर लेखानुदान पारित करा लेते हैं, जिसमें बजट का लगभग 1/6 हिस्सा होता है, लगभग है ये। और जब 1/6 हिस्सा सरकार के पास आ गया, अब अगले 3-4 महीने का खर्च आ गया। अब आराम से जून तक बजट पारित हो, हमें कोई दिक्कत, कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। बोलो यहां तक समझ आया? तो यानी बजट जितना लेट पारित होता है, हमें एक और विधायी प्रक्रिया अपनानी पड़ी। उस विधायी प्रक्रिया का नाम लेखानुदान। नेक्स्ट, सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर प्रभाव पड़ता होगा। एग्जाम्पल बनाते हैं। आगरा डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है उसको बोला कि प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करो। इसने कहा ठीक है सर, फंड रिलीज कर दीजिए, हम उस पर काम करना प्रारंभ करते हैं। इसको पैसा कब मिलेगा? जब बजट पूरी तरह से, क्योंकि जो हमने लेखानुदान पारित किया वो तो आवश्यक कार्यों पर पहले खर्च होंगे। आवश्यक कार्य मतलब जैसे स्टाफ की सैलरी देना, पानी बिजली वगैरह वगैरह, जो मूलभूत जरूरतें उन पे खर्च किया जाएगा। इसको मनी कब मिला? जून में। तो ये जून से काम करना शुरू किया, जून से, और अगली 31 मार्च तक इसने काम किया। जब वर्ष पूरा हो गया तो प्रधानमंत्री ऑफिस से इसको नोटिस आ गया कि आपने सही कार्य नहीं किया, तो कारण बताओ इसका। तो कारण बताओ नोटिस मिला। अब इसे बोला कि नोटिस आ गया, तो ये कह रहा है बड़ा सिंपल कारण है। कह रहा है मुझे आपने पैसे दिए थे कब? जून में, और आप मेरी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो, 12 महीने की, पिछले 1 साल में मैंने काम नहीं किया। तो मैंने तो 9 ही महीने काम किया, 3 महीने तो आपने पैसे दिए ही नहीं थे। तो बताओ गलती डीएम की है सरकार की? सरकार ने कहा ठीक है भाई, अगली बार देखते हैं, कुछ करेंगे। लेकिन यही प्रक्रिया सालों से चलती आ रही है। तो स्टेटमेंट क्या निकला? इस प्रक्रिया का परिणाम है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूरी तरह से क्रियान्वयन। एक पॉइंट। दूसरा, प्रशासनिक अधिकारी अपनी जवाबदेही से बच गए। उनके पास हर साल एक ही एक्सक्यूज है, क्या? फंड लेट रिलीज हुआ था। हर साल एक ही एक्सक्यूज चलता रहता है, ऐसे ही चल रहा है। अब जरा इसका उपाय निकालते हैं। बजट को मार्च में लाने के बजाय 1-1.5 महीना पहले ले गए, तो मान लेते हैं 1 फरवरी। बजट अगर 1 फरवरी में आएगा तो पूरा फरवरी मिला है पास करने को, और पूरा मार्च, और फरवरी और मार्च मिला के अगर मैं मान लूं 50 दिन भी संसद काम कर ले ठीक से। वैसे तो चाहिए अधिकतम, ये अधिकतम है, लेकिन अगर सांसद ठीक से चर्चा करें, लोकसभा की कार्यवाही पूरी तरह से सही से चले, विपक्ष और सरकार के बीच में कोई हंगामा ना हो, और ये मेहनत करके 50-55 दिन में बजट पारित कर ले, तो फिर दोबारा से क्या फायदा होगा इसका? लेखानुदान की आवश्यकता, पहला पॉइंट। दूसरा, किसी भी डिपार्टमेंट को फंड समय से मिलेगा?
फंड समय से मिलेगा तो उसकी जवाबदेहता सिद्ध की जा सकती है। अब ये नहीं कह पाएगा कि मुझे फंड नहीं मिला। अब अगर योजना में कमी है तो आप इसके लिए अकाउंटेबल हो। तीसरा पॉइंट, कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ जनता तक पहुंच पाएगा। नहीं तो हर साल, एक साल में से 10 महीने योजना लागू होती है, 2 महीने तो पैसा ही नहीं होता है। कुछ क्लियर हुआ? इसीलिए बजट को समय से पहले किया गया। अब और आगे की बात बताओ, अगर इसको और 15 दिन पीछे सरका दें, अब तो बजट कंफर्म 31 मार्च तक पारित हो जाएगा, मतलब अब पूरे साल भर योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, पूरा वर्ष मिलेगा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपने काम से ये कह के नहीं बच पाएगा कि पैसे नहीं मिले थे। अब अगर काम सही से नहीं हुआ तो उस अधिकारी की जवाबदेहता है, उसकी गलती है, फिर उसके अनुसार कार्रवाई होगी। इसीलिए बजट को टाइम से पहले किया गया।